सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। मुझे पूछना है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न है कि ना मैं दृष्टा हूँ, ना दृश्य हूँ, ना मैं दर्शन हूँ, ना मैं भगवान हूँ। अनुभव करने वाला, देखने वाला भी मैं नहीं हूँ। ना मैं ब्रह्म हूँ, ना मैं परब्रह्म हूँ, ना मैं परमात्मा हूँ। ना मैं ज्ञेय हूँ, ना मैं अज्ञेय हूँ। मैं इससे भी बड़ा हूँ। ये सब देखने वाला, समझने वाला मैं हूँ, लेकिन कैसे? तो सबसे बड़ा मैं कैसे? क्योंकि सब देखने वाला, करने वाला सब मैं हूँ और मेरे ही द्वारा हो रहा है। कैसे? देखो, यानी आप कह रहे हो कि ये सारा कुछ जो है मेरे द्वारा ही हो रहा है। जी। तो देखो, ये कैसा है कि ये सारा कुछ मैं नहीं हूँ, है ना। यानी नेति नेति से जा रहे हैं। हम्म। फिर भी ये सबका करने वाला मैं हूँ, ऐसा। जी। मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो फिर ये सबका करने वाला, यानी ये सारे से पर, ऐसा। जी। मतलब ये सारे से बड़ा मैं, ऐसा। जी। यानी कि आपने कहा कि दृश्य, दृष्टा, है ना। और बाकी सारा कुछ कहा कि ब्रह्म है, परब्रह्म है, परमात्मा, ये सारा कुछ उससे बड़ा जी। मैं कैसे बड़ा होगा, बताओ ना। मैं, मतलब मैं बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसा। जी। तो ये देखो, ये कहीं से आपने सुना होगा। ऐसा ज्ञान जो है ना, ये गलत ज्ञान है कि मैं बड़ा होता ही नहीं। मैं यानी क्या? मैं होता ही नहीं। मैं यानी जब मैं कहता हूँ मैं, तब ऑटोमेटिक दूसरा आ ही जाता है। दूसरा यानी दृश्य, यानी तुम, यानी बहुत कुछ। जब मैंने कहा मैं, तब बहुत कुछ आ जाता है। और आप कह रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, यानी परमात्मा से भी बड़ा। तो ये कहीं से जो है ना, ये रॉन्ग फिलोसॉफी है। तो ये बात है। लेकिन आप इसको रॉन्ग बता रहे हो, लेकिन जो ये यूट्यूब पर बोल रहे हैं ना, तो उसको तो लोग ऐसे स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए मेरा सब प्रश्न आपसे, सब कुछ मैं ही हूँ, यानी क्या? यानी भगवान से, परमात्मा से सबसे बड़ा, क्योंकि इन सबको मैं जानना हूँ। ये मैंने सुना यूट्यूब पर। हाँ हाँ, तो देखो, ये इसका असली मीनिंग क्या है पता है? कि हम्म। परमात्मा को जानने वाला मैं हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। ब्रह्म को जानने वाला मैं हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, ब्रह्म से भी बड़ा हूँ। यानी ये क्या हुआ पता है? कि एक तो है मेरी दुनिया, और मेरी रची हुई दुनिया, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, ठीक है ना। तो मेरी रची हुई दुनिया का मैं राजा, मैंने ही उसको बनाया ना। यानी मेरी ही कल्पनाओं द्वारा मैंने कुछ रचना की, तो उसका रचयिता कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। यानी देखो, मैंने घर बनाया, तो वो घर का क्रिएटर कौन है ना, कर्ता कौन है? यानी घर का बनाने वाला मैं हूँ, घर में रहने वाला मैं हूँ, है ना। घर का सारा कारोबार चलाने वाला मैं हूँ। यानी उस अर्थ में मैं ही हूँ, बराबर है। तुम्हारी दुनिया के तुम ही हो, और कोई नहीं है। क्योंकि जो भी तुमने जाना, जो भी तुमने रचा, जो भी कुछ तुमने किया, जो भी है सारा कुछ, वो तुमसे छोटा ही है। इसीलिए तुम बड़े हो। इसीलिए आप जो कह रहे हो ना कि मैं ही हूँ बड़ा, है ना, तो उस अर्थ में बराबर है कि तुम्हारी दुनिया के तुम ही बड़े हो।
यानी वो ऐसा कह रहा है, मेरी दुनिया का मैं राजा, मेरी दुनिया का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव। यानी मेरा जो जीवन है उसको बनाने वाला भी मैं, बिगाड़ने वाला भी मैं। यानी मैं पे ही तो आया ना सारा कुछ। उस दिन हमने क्या बात की थी कि जो दुख हो रहा है, जो भी तकलीफें है, उसका क्रिएटर मैं ही हूं ना। मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका क्रिएटर मैं ही हूं। यानी मेरी दुनिया का मैं भगवान, मेरी दुनिया का मैं ब्रह्म, मेरी दुनिया का मैं पर ब्रह्म, मेरी दुनिया का उससे भी पर ब्रह्म। अब समझ पा रहे हो? यानी हम्म। मैं ही सबसे बड़ा हो गया। यानी परब्रह्म को बनाने वाला, ब्रह्म को बनाने वाला, मेरे भीतर जितने ईश्वर है, मेरे माइंड में, मेरी दुनिया में जितने भी सारा कुछ है, उसको बनाने वाला मैं। मेरे दिमाग में जो सूर्य है, उस सूर्य को प्रकाशित करने वाला भी मैं। आप समझ पा रहे हो? जी। यानी जो कुछ मेरे भीतर है, मेरी दुनिया में है, उसका सर्व कर्ता हर्ता मैं ही हो गया। इस अर्थ में आप ले सकते हो इसको। आप समझे? हम्म। इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे आपने बोला मेरी दुनिया का, लेकिन जो ये यूट्यूब पर बोल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो हम्म। जो लोग सुन रहे हैं, तो वो सारे यही इसी को लेके चल रहे हैं ना। फिर सारे अपनी अपनी दुनिया के भगवान हो गए, फिर ये किधर जाएगा हाँ, ज्ञान। तो सारे अपने अपनी दुनिया के भगवान ही है। अरे तुम ही भगवान हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया का। ये बराबर ही कह रहे हैं। यानी तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही गुरु हो। तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही भगवान हो। है ना? तो देखो, ये जो जब मान्यता की जो बातें आनी आती है ना, वहां तक हम्म। तो ठीक। मैं अभी कुछ सेंटेंस बोलूंगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। अरे तुम ही भगवान हो तुम्हारी दुनिया के। है ना? वो ऐसे बोलता है। तुम ही गुरु हो, तुम्हें गुरु की कोई जरूरत नहीं। तुम ही परमात्मा हो, तुम्हें परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब भूख लगती है तो खाना तो चाहिए ना। अब क्या करें? ये सारा परमात्मा, गुरु, ब्रह्म, ये वो सब कुछ चला गया। है ना? ये सब कुछ चला जाता है। फिर जब पेट भर जाता है, तो वापस उछल उछल के, अरे मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ये सारा का रचयिता मैं ही हूँ। फिर भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं। है ना? खाना तो चाहिए ना, क्योंकि मैं ही हूँ परमात्मा, इससे थोड़ी पेट भरेगा। एक्चुअल खाना चाहिए। और वो किसने पकाया है? किसान ने। किसने पकाया है? धरती ने। ये सारा कुछ जो है। लेकिन मेरे मन का मैं ही मालिक, मैं ही क्रिएटर मेरी दुनिया का। तो इसीलिए मैं बराबर है, वहां तक बराबर है। मुझे एक बात बताओ, ये सारा कुछ मेरे तक तो ठीक है, लेकिन मैं सबके दिमाग में डालने लगा तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। कि देखो, मेरे पास लोग आते हैं, फिर मैं उनके दिमाग में डालता हूँ, अरे तुम ही भगवान हो, तुम्हारा मैं और मेरा मैं एक ही है। यानी तुम ही भगवान हो। जैसे मैं भगवान हूं, वैसे तुम भी भगवान हो। तुम ही परमात्मा हो, और परमात्मा से भी ऊपर तुम ही हो। ये सारा फिलोसॉफी चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, फिर ऐसे लोगों के एक मंडली जमा हो जाती है, ऐसे एक ग्रुप तैयार होता है, बड़ा ग्रुप तैयार होता है। ऐसे बहुत सारे लोग फिर घूमेंगे समाज में। ये कैसा है कि मेरे गांव में एक भाई था, रोज सुबह में एक डंडा लेकर निकलता था। मैं पुलिस, मैं पुलिस। है ना? 2 मिनट होता है, बोलता है मैं पुलिस। और पूरे गांव में जो है ना, डंडा फटकारते
जमीन पर चलता रहता है। तो इसको आप क्या कहोगे? फिर एक दिन पुलिस आई, उसको पकड़ के लेके गई। तो ये होता है ऐसा कि मैं ही सीएम, मतलब ये पूरा महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका चीफ मिनिस्टर मैं हूँ। ये जो बिहार है उसका चीफ मिनिस्टर मैं हूँ। अरे मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं। यानी जो चीफ मिनिस्टर दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, और जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। आप समझ पा रहे हो? हम्म। तो ऐसे गांव में अगर घूमेंगे आप, मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ, तो कितने लोग आपको मानेंगे चीफ मिनिस्टर? हम्म। बताओ कितने लोग आपके साथ में जुड़ेंगे? नहीं तो वो यानी मेरे कहने से थोड़ी होगा, वो दिखेगा ना उनको। देखो, जो गांव में इस तरह के होंगे ना वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। हम्म। 4-5 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको चीफ मिनिस्टर मानने लगेंगे। बताओ होता है या नहीं? फिर आप आगे चलो, मैं ही चीफ मिनिस्टर, मैं ही चीफ मिनिस्टर। फिर जो पीछे 4-5 लोग आ रहे हैं ना उसको भी बोलो, अरे चीफ मिनिस्टर तुम हो खुद। तो सबको ऐसा लगे, अरे हम भी चीफ मिनिस्टर है, हम भी चीफ मिनिस्टर है। तो गांव में 5-6 लोग हो गए ऐसे चीफ मिनिस्टर वाले, सब घूम रहे हैं अपने अपने हिसाब से। फिर कभी कुछ होता है तो अरे प्राइम मिनिस्टर हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर। अरे तुम ही प्राइम मिनिस्टर हो, 10 लोग और जुड़ गए। तो ये मंडली ऐसे बढ़ती है। ये इसको कहते हैं ऑटो हिप्नोसिस, कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम हो। तुम इस प्रकार से अपने को कुछ मान लेते हो नहीं, मान लेते हो। यानी देखो, ये उस कैटेगरी में भी आता है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, है ना? तो हम्म। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ये ऐसी मान्यताएं बहुत सारी हो जाती है। फिर समझाना मुश्किल है उनको। और ये जो अहंकार बढ़ जाता है ना, फिर उसको निकालना मुश्किल है। मुझे बताओ कि जो सूर्य है उसको प्रकाशित करने वाला मैं ही हूँ। ये जो बादल से बारिश गिराने वाला मैं ही हूँ। ये जमीन में से पेड़ बनाने वाला मैं ही हूँ। ये समुंदर जो अपनी सीमा में रहता है उसको रखने वाला मैं ही हूँ। अगर मैं ऐसा बोलने लगूं तो क्या समझोगे आप? तो मैं तो भगवान बोले तो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसा बोलने लगूं कि मेरा तो सूरज इसी में, में जाएगा। देखो सूरज में जो रोशनी है वो मेरी वजह से है। उस रोशनी मैं ही हूँ, उसको प्रकाशित करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन जब मेरे घर में लाइट जाती है ना, तो मैं अंधेरे में बैठा रहता हूँ। जब मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब उसको प्रकाशित करने वाला मैं नहीं रहता हूँ। लेकिन ये जो सारा सूरज है उसको प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। ये कौन सा मिथ्याभिमान है? और ये ऐसा चल रहा है और लोग भी मान रहे हैं। तो एक प्रकार का मैं ऑटो हिप्नोस्ट हो चुका हूँ। और मेरे जैसे, मुझे डर है कि कहीं शायद ये गलत भी हो, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से कर रहा हूँ ताकि मुझे शांति मिले कि मैं ऐसा, देखो मतलब हो सकता हूँ, मैं ही हूँ। यानी इतने लोग मान रहे हैं उसका मतलब होगा, है ना? यानी भगवान हूं ही मैं। आप समझ पा रहे हो? हम्म। मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति जो है कह रहा है मैं पेंटर हूं, फिर वो दूसरे 4 व्यक्ति को कह रहा है तुम भी बोलो मैं पेंटर हूं, मैं पेंटर हूं।
तो वो चार व्यक्ति पेंटर हो जाते हैं क्या? नहीं। वो आर्टिस्ट हो जाते हैं क्या? नहीं। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं गली गली जाकर सबको बोलूं, अरे तुम भी डॉक्टर हो, तुम भी डॉक्टर हो, तो होगा क्या? नहीं। अरे तुम खुद को पहचानो, तुम डॉक्टर ही हो। तुम डॉक्टर से भिन्न कभी हुए ही नहीं। आप समझे? हाँ। तो बन जाओगे क्या? नहीं। तो कोई आपके पास इलाज कराने आएंगे तो कर पाओगे क्या? नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि अगर डॉक्टर आएगा तो मुझे इंजेक्शन लगाना ही नहीं आएगा तो क्या करेगा, मरीज मुझे मारेगा और। तो ऐसा होता है। तो देखो, ये एक ऑटो हिप्नोसिस बीमारी है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में ऑटो हिप्नोसिस की एक बीमारी कहते हैं। और खुद को ऐसा मान लिया है। अब जो है ना, ये मान्यता इतनी दृढ़ हो गई कि अब मैं जो है ना सारे गांव को इस मान्यता में शामिल करूंगा। आप समझ पा रहे हो? और फिर हम्म। यहाँ सब जितने भी है सब भगवान। अरे मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपनी अपनी दुनिया के मैं हूँ, ये बात कह रहे हैं। यानी देखो, आपने पागल खाने में गए होंगे ना, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ। अरे मैं ही हूँ, ये सारी सृष्टि का कर्ता हर्ता मैं ही हूँ। और इस तरह से बातें करेंगे ना, तो चार लोग उसको बैठने पे सुनने लगेंगे, बैठकर उसकी पूजा करने लगेंगे कि हाँ हो सकता है यही है। लेकिन सारे के सारे उस पागल खाने में बंद है, अपनी अपनी दुनिया के, है ना। यानी यहाँ जितने लोग हैं उतनी दुनिया है, और उतनी दुनिया के सारे मैं ही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना लोग भटक जाएंगे, ये ऐसी बात है। यानी 5 रुपए की नोट आपके जेब में है, और आपने मान रखा है कि ये 100 रुपए की नोट है। और आप जा रहे हो बाजार, मिठाई वाले से कुछ मिठाई ले दे, तो वो बोलता है 100 रुपया, और आपने खीसे में से 5 रुपया निकाल के दिया, तो मिठाई वाला बोलता है इसको 5 रुपया कहते हैं। अरे इसको 100 रुपया है, ये 100 रुपया है, तुम जानते नहीं हो, तुम अज्ञानी हो, इसको 100 रुपया कहते हैं। अब यहाँ क्या होगा बताओ? दोनों में झगड़ा होगा, कोई मानने को है ना? तैयार नहीं होगा। क्योंकि ये पागलपन है या नहीं बताओ? तो बिल्कुल। वो 5 रुपया वाला बोलता है कि तुम पागल हो, मिठाई वाला बोलता है तुम पागल हो। ये होता है ना। यानी मैं ही हूं परमात्मा। तो बारिश गिरा के दिखाओ, है ना। हम्म। तो परमात्मा जो है सर्व करता हरता है, सारा कुछ वो करके दिखाओ। तो यहाँ पर परमात्मा के अलावा और कोई भी परमात्मा हो नहीं सकता, इतना याद रखना। और मैं यानी अहंकार ही है और कुछ भी नहीं है। मैं चाहे परमात्मा भी हो जाऊं ना, वो भी अहंकार है। ये मेरी दुनिया का परमात्मा ही अहंकार है और कुछ नहीं है। अरे तुम आंख खोल के देखो तो सही, परमात्मा क्या है। अरे तुम एक पत्ता बना नहीं सकते, एक बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, और तुम चले हो परमात्मा से भी बड़ा मैं। ये तुम्हारी दुनिया का मैं बड़ा है और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे अहंकार बड़ा है और कुछ नहीं है। आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जी। तो थोड़ा होश में आओ और देखो हकीकत में क्या है। इसमें कुछ और पूछना चाहेंगे? जैसे आपने बोला कि मैं ही अहंकार हूँ, ये तो मुझे तो पता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि जैसे उनसे बोल दो कि मैं ही अहंकार हूँ तो उनका सवाल रहता है कि नहीं, हम्म। ये माया वाला अहंकार, ये वो मैं अलग हूँ जो शुद्ध, जो शुद्ध में है ना, वो शुद्ध हम्म। में को आत्मा बताते हैं।
तो उनका ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा उनका मन, कि नहीं जो शुद्ध में है वो आत्मा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम ये इस अशुद्ध में माया माया वाले मन की बात नहीं कर रहे, शुद्ध में की बात कर रहे। लेकिन शुद्ध में भी तो अहंकार है। देखो, कोई बात नहीं, शुद्ध है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो परमात्मा को सिद्ध कौन करता है? मैं ही करता हूँ। हम्म। ये ब्रह्म को सिद्ध कौन करता है? मैं ही करता हूँ। परब्रह्म को हम्म। सिद्ध कौन करता है? मैं ही करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मैं हुआ ना, ये क्या है? ये मेरी दुनिया का ही मैं है। एग्जैक्टली यही है बात, और कुछ नहीं है। आप चाहे उसको कुछ भी नाम दे दो, कि माया के पार वाला मैं और ये वाला मैं, है ना, ये है अहंकार का ही एक रूप। आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। ये अहंकार अपने को शुद्ध रूप में, सूक्ष्म रूप में, अलग अलग शब्दों में बड़ा कर रहा है, और कुछ नहीं है। आप समझ पा रहे हो? जी। अगर हकीकत में हो तो बता दो, कुछ तो होगा ना। यानी आप ही की वजह से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, तो उसको बुझा के दिखा दो, है ना। हम्म। तो परमात्मा एकमात्र एक ही है। मैं परमात्मा हो ही नहीं सकता, और आप परमात्मा हो ही नहीं सकते, और पूरा गांव जो है ना, वो परमात्मा कैसे हो सकेगा? तो ये ऐसी बात है कि मानने से क्या होगा। चलो, मैंने वो माया के पार का मैं मान लिया, ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो अध्यात्म के नाम पर जो है ना, कुछ भी चलता है, कुछ भी। समझ पा रहे हो? हम्म। लेकिन ऐसे जो गांव में घूमते हैं ना, मैं ही हूं, और शुद्ध वाला मैं ही हूं, माया से पार वाला मैं ही हूं, ठीक है, और ये परमात्मा भी मैं ही हूं, सारा कुछ। इससे अस्तित्व को क्या फर्क पड़ेगा, बताओ? कुछ हम्म। भी नहीं फर्क पड़ता। तो आप अपनी दुनिया में, अपने मन की दुनिया में कुछ भी हो जाओ ना, अपनी मन की दुनिया में आप माया से पार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अस्तित्व जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। कुछ साल हो जाएंगे, आप बूढ़े होके खत्म हो जाओगे, फिर यहाँ हम्म। कुछ रुकता नहीं है। ये जो ओरिजिनल है परमात्मा, बस वही चलता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, देखो, कोई कहता है मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ, ऐसा कुछ अभी नया आया है ना, हम्म। गॉड का मैसेंजर हूँ, और वही भगवान ही हूँ मैं। दूसरा एक बोलता है मैं कल की हूँ, तो मैं शिव हूँ। ये बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं। हम्म। तो अभी तो ऐसा लगता है कि अभी पूरा पृथ्वी पागल खाने जैसा हो गया है। पहले तो पागल खाने को कोई एक जगह पे ये होता था ना, जिसमें डालते थे। अब उसका विस्तार इतना बड़ा हो गया कि सारी पृथ्वी पागल खाने जैसी हो गई, और यहाँ पर सब लोग ऐसे अपने अपने में घूम रहे हैं। कुछ कार्य करके तो दिखाओ ना। देखो, आप डॉक्टर किसको कहेंगे? कुछ कार्य के बाद में आप उसको लेबल देंगे ना, कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तब आप डॉक्टर बोलते हो, क्या नहीं? जी। है ना, कि उन्होंने ऑपरेशन किया है, या मरीज को ठीक किया है, दवा दी है, या जो भी है, उसके कार्य से उसका पता चलता है कि यह, हाँ, ये है। प्लम्बर किसको कहोगे? उन्होंने कुछ काम किया है तो पता चलता है कि ये प्लम्बर है ना। हम्म। इंजीनियर कुछ काम किया है तभी। और गांव का ऐसा ही कुछ नत्थु वगैरह जैसा कोई है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सारा कुछ चराचर मेरे से ही है ना। जो दिखने वाला है वो भी मैं ही हूँ, और जो दिख रहा है सारा कुछ मैं ही हूँ। उसको पकड़ के लेके जाएगी पुलिस, लेकिन अध्यात्म के नाम पे कोई पकड़ेगा नहीं। अध्यात्म के नाम पे उसके पैर में सब लोग लग जाएंगे।
आप समझ पा रहे हो? हम्म। तो ये ऐसा है, सारा कुछ खेल है, खेल रहे हैं लोग। आपने बच्चे लोग देखे होंगे, 5 साल हम्म। के, 7 साल के, है ना, प्लास्टिक के वो जो है ना, गले में स्टेथोस्कोप लगा के दूसरे को, बच्चे को चेक कर रहे होते हैं, है ना। और फिर तीसरे बच्चे के गले में भी डालते हैं, चौथे में भी, है ना। अरे तुम ही हो डॉक्टर, अरे डॉक्टर तुम ही हो, सब डॉक्टर बन जाते हैं फिर, है ना। तो तुम ही हो परमात्मा, अरे मैं ही हूं, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो। यानी ये सारा सूक्ष्म अहंकार का खेल है, ये मन का ही खेल है, उसको खुद को भी पता नहीं है कि मेरा मन क्या खेल रहा है। आप समझ पा रहे हो? हम्म। तो जैसे कवि होता है ना, वो कविता की रचना करता है, जो पेंटर होता है ना, पेंटिंग बना के दिखाता है, डॉक्टर होता है तो उसका भी कुछ कार्य होता है। तो परमात्मा का कार्य तो अनंत है, हम्म। उस कार्य में से कुछ करके तो दिखाओ। तो मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, कुछ तो करके दिखाओ उस टाइप का, है ना। तो मानने में क्या जाता है, आप कुछ भी मान लो ना खुद को, और उसको दोहराते चले जाओ, तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। आप समझ पा रहे हो? हम्म। है ना। तो खुद को कुछ भी मानो, है ना, तो मानते रहो, लेकिन अलग अलग शब्दों के भीतर सजा सजा के अहंकार ही खेल रहा है और कुछ नहीं है। जब तक हम उस स्थिति के परे नहीं हो जाते, मैं से परे, तब तक ये बोलना ही अहंकार है ना। जैसे हम डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक उससे पहले बोलने में डॉक्टर हूँ, तो ये अहंकार ही है ना। हाँ, ये ऐसा होता है। तो पता कैसे चलता है, परिस्थिति आती है ना तब पता चलता है। जब कुछ जैसे। जीवन में घटना घटती है ना, तब पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरे भीतर से ये कुछ निकला है क्या, है ना। काम हम्म। क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारा कुछ निकला है क्या, पता चलेगा जब घटना घटेगी जीवन में। फिर ऐसा अहंकार क्या करेगा पता है, ऐसा अहंकार ये भी कह सकता है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये भी मैं ही हूँ, है ना। यानी काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सब कुछ मैं ही हूँ, और इसमें मुझे कोई बाध नहीं है। यानी मैं व्यभिचार करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ही हूं। ये कृष्ण भी मैं ही हूँ, गोपियां भी मैं ही हूँ, है ना। और यहाँ जो भी कुछ करना है सब मैं ही हूँ। फिर पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, करो और करो। ये आजकल ऐसे। जितने गुरु हैं ना जेल में, यही तो हाँ। है, ये सारे भगवान बनने गए थे। सबको पूछ लो, अरे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो इसको अलग शब्द दिया, मैं ही हूँ, बस बात खत्म, मैं ही हूँ। तो देखो, अध्यात्म और धर्म के नाम पर हो क्या रहा है, अधर्म। और उसके बाद में फिर जेल भरो आंदोलन, है ना। तो जितने भी है सब जेल के भर रहे हैं सब। तो कार्य देखो ना, कर क्या रहे हो वो देखो ना, और खुद को मान क्या रहे हो वो देखो। इतना होश होता तो बोलते ही नहीं। तो चल रहा है तो चल रहा है। देखो, मैं पुलिस हूं, ऐसा मैंने मान लिया, और 4 लोगों को ऐसा पता चल गया कि मैं पुलिस हूं, उन्होंने भी मान लिया, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अगर 40 लोग ने मान लिया तो कॉन्फिडेंट का लेवल कितना होगा, और बढ़ जाएगा। और 400 लोगों ने मान लिया तो तो पूरा ही बढ़ जाएगा।
है ना। तो ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं। मैं कल की हूँ, मैं आज की हूँ, है ना, आज की, कल की, परसों की, मैं परसों की हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं। कई लोग बोलते हैं मैं कल की हूँ, हाँ, मैं नारायण हूँ, मैं नर हूँ, मैं हरि हूँ। तो वो होते हैं सब, और अपने अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ लीलाएं चलती है। तो मानने में क्या है, उसकी दुनिया है, कुछ भी मानो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये अस्तित्व को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार चींटी मिली थी मुझे रास्ते में, बोल रही है मैं हाथी हूँ, हाथी हूँ। अफर्मेशन, और क्या बोलते हैं उसको, अफर्मेशन के बाद निकालते हैं, एग्जिस्टेंस में विचार फेंकते हैं, मैं हाथी हूँ, हाथी हूँ, और फिर क्या फेंकते हैं वो, सेलिब्रेशन या कुछ, कुछ एक नाम है। तो यूनिवर्स को भेजते हैं कुछ जो हाँ, वो भेजते हैं बोलो ना। वो हो हाँ, जाता है। मैंने हाँ, तो पढ़ा है वो मैं तो। हो जाऊंगा, हाँ, यूनिवर्स को मैं ऐसा थॉट्स भेजता हूँ। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन और ये सब कुछ बहुत बहुत सारे हैं, है ना। हूँ मैं चीटी, मैं चीटी हूँ, लेकिन मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ तो हाथी। अरे पूरी जिंदगी भर हाथी हाथी करते रहोगे ना, नाम रटन करते रहोगे, हाथी नहीं बन पाओगे। हाथी हाथी होता है। चीटी हूँ, चीटी हूँ, ऐसा मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, है ना। फिर वो मरण के बिछाने पर, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, पानी, पानी, पानी दो कोई, मैं परमात्मा हूँ। बस ऐसा चलता रहता है अंत तक। तो अंत तक भी जो है ना, वो ऐसे ही उसमें क्या कहते हैं कि भ्रम में, कि मैं परमात्मा के भ्रम में ही चला जाता है बेचारा। और परमात्मा को तो फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड में, है ना, एक एक रोम में है, उसको क्या फर्क पड़ेगा यहाँ की चींटी हाथी बताए या परमात्मा बताए या कुछ और बताए, क्या फर्क पड़ेगा। और जितनी भी चींटियां हैं सबको बोलने लगे कि तुम भी हाथी हो, तुम भी हाथी हो, सब क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे। तो ये सारा खेल चल रहा है। तो तो भटक रहे हैं ना ये, बेचारे। हाँ, तो देखो ये ऑटो हिप्नोसिस की ये जो पूरी मेंटालिटी है ना, उसमें से बाहर आना जरूरी है। अब इनको कैसे बाहर निकालें। आप ही निकाल सकते हो, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया क्योंकि मैंने चैनल पे सुना। देखो, मतलब दोनों बातें खुद ही से। पहले मेरा प्रश्न था, पहले वाली में ये हाँ, था कि मैं दृष्टा नहीं हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ, दर्शन नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, पर ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। फिर दूसरे प्रश्न में ही ऑडियो में मैंने सुना, मैं पर ब्रह्म भी हूँ, ब्रह्म का ब्रह्म भी हूँ, परमात्मा का भी परमात्मा हूँ। सूर्य मेरे से प्रकाशित होता है, चांद सितारों को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं नर नहीं नारायण हूँ, मैं हरि हूँ। मैं गोपियों का प्रीतम भी हूँ, मैं राधा का श्याम भी हूँ। मैं शिव भी हूँ, मैं गोविंद हूँ। मैं शिव की शक्ति भी हूँ। पूरा संपूर्ण मैं हूँ, पहले तो नहीं था। ये सब कुछ पहले ऑडियो में मैं कुछ नहीं था, सिर्फ मैं हूँ। अब दूसरे मतलब ऑडियो देखो, में सब कुछ मैं हूँ। हाँ, दो तो बातें। देखो कैसा होता है, कैसा होता है कि ये ये फ्लक्चुएशन है माइंड का। फ्लक्चुएशन है कि कभी बोलता है अरे मैं हूँ, ये हूँ, अरे मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो आपने देखे होंगे ऐसे, कभी कभी बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना लोग, तो उसका आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है कि खुद क्या है तो पता नहीं है। मतलब खुद क्या है पता नहीं है। और कभी कभी बोलता है ये ही हूँ मैं, यही हूँ, हाँ हाँ यही हूँ। तो बोलते हैं रमेश भाई, कौन रमेश भाई। थोड़ा टाइम के बाद अरे मैं ही रमेश हूँ, मैं ही रमेश हूँ। तो सामने वाला क्या समझेगा, इसका कुछ हालत खराब है, इसको जल्दी से डॉक्टर को दिखा दे। आप समझ पा रहे हो। ये ऐसा होता है हाँ कि कभी मैं ये हूँ, कभी मैं वो हूँ, कभी मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो भाई हो क्या हो, ये हो और नहीं हो उसके बीच में लटक रहे हो, हाँ बिल्कुल। है ना। तो ये सारा कुछ शब्दों का खेल है, ये कविता है और कुछ नहीं है, कविता से ज्यादा कुछ नहीं है। कविता में ऐसे ही सब चलता है ना,
कविता ऐसी होती है जिसमें चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। कैसे तोड़ लाओगे बताओ? वो सुनीता विलियम जी जो गए थे, है ना, हाँ। 8 दिन के लिए गए थे, और कितने महीने के लिए, 9 महीने बाद आई हैं वो। है ना? तो कोई चांद सितारे तोड़ के लाए हैं? नहीं। और ये भाई बैठे बैठे जो है ना अपनी मस्ती में, मैं चांद सितारे तोड़ के लेकर आऊंगा। तो इसको क्या कहोगे? अरे हकीकत अलग है, और तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना वो अलग है। तो कभी ये बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर कभी बोलता है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं वो हूँ, है ना? ये सारा कुछ चलता रहता है। तो ये कविता है, ये शब्दों का खेल है। शब्द इधर उधर लगा लो, बहुत मजा आएगा। और उसमें रस लेने वाले जो है ना आध्यात्मिक कीड़े, उनको भी उसमें मजा आता है। क्या हम्म। लेक्चर है, क्या शब्द है, कितनी गहनता है। आप समझ पा रहे हो? हाँ। तो ध्यान रखना, ये कवि की गहनता है। तो कवि जो है ऐसा ही होता है। तो इससे और परमात्मा को क्या लेना देना? इससे और अध्यात्म को क्या लेना देना? आप समझ पा रहे हो? हम्म। तो ये बात है। लेकिन इस थ्योरी को लोग बहुत आप ही निकाल सकते हो इन सब धर्मों से। देखो सुनो, वो परमात्मा जिसको जितना चलाएगा ना उतना चलेगा। आप समझे? हम्म। तो ये ऐसा है, तो थ्योरी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप पागल खाने में चले जाओ, कैसे पागल बने पता चल जाएगा। उसको भी मानने वाले बहुत हैं। तो यहाँ तो जो है कोई भी हीरो हीरोइन को भी मानने वाले बहुत है ना? तो उससे हम्म। क्या, वो आध्यात्मिक है। तो मानने वाले से तो क्या है, कुछ नहीं। बहुत लोगों को बहुत लोग मानते हैं, ये ऐसा है।